हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग गुरु। बच्चों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 9। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 to 8 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 to 8 देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। तो बच्चों इस लेक्चर में अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का ही क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 बहुत ही बेसिक तरीके से एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हूं। देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, A इक्वल टू ये दिया हुआ है। ठीक है, A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, प्रूफ डेट करना है A क्यूब माइनस 6A² प्लस 7A प्लस 2Y इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यानी हमको क्या करना है, LHS को लेना है, सॉल्व करना है और RHS के इक्वल 0 के इक्वल अपन को लेकर के आना है। अगर आप LHS लेकर के इक्वल टू 0 लेकर के आ गए यानी हमारा काम कंप्लीट हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए तो यहां पर A क्यूब है, A² है, A है और I है। I यानी बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और A वाला तो यही मैट्रिक्स है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले A² फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर A क्यूब फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसका वैल्यू इसमें LHS में पुट करोगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करोगे तो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A² फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम कैसे लिखेंगे, यहां पर सॉल्यूशन लिखेंगे। और देखो तो बच्चों A² को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, A इंटू A, यानी A को ही मल्टीप्लाई करना है 2 बार, A इंटू A करना है। ठीक है, तो चलिए मैं मैट्रिक्स लिखता हूं, क्या है A, देखो 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है बच्चों, ये मैं लिख दिया A मैट्रिक्स। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यही से, इसी से, यानी A इंटू A करना है। तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे कि क्या हम ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले अपन ऑर्डर देखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, सॉरी इसका ऑर्डर है 3/3 का और इसका भी ऑर्डर 3/3 का। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो, अगर ये दोनों सेम है यानी दोनों अंदर वाला सेम है, यानी ये दोनों मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, हम यहीं से देख करके बता सकते हैं कि इसका रिजल्ट का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का रो देखते हैं 3 और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम देखते हैं, यानी दोनों का बाहर वाला देखते हैं। तो दोनों का बाहर कितना है, 3/3, यानी इसका रिजल्ट जो आएगा उसका ऑर्डर 3/3 का होगा। तो चलिए अपन करते हैं, देखते हैं 3/3 का आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करने का रूल है बच्चों, क्या रूल है हम देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रो को अपन लेंगे, फर्स्ट रो है 1 0 2, तो फर्स्ट रो को क्या करेंगे अपन, कॉलम में चेंज करेंगे। ठीक है, कॉलम में चेंज करेंगे, फर्स्ट रो को क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे, पहले मैट्रिक्स का लेना है। ठीक है, और ये कॉलम से क्या करेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स का जो कॉलम है 1 2 3, उसी कॉलम में अपन मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे, 1 इंटू 1, देखिए बच्चों 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 अब प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, देखिए ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, सॉरी बीच वाला बीच से, नीचे वाला नीचे से। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब अपन करेंगे सेकेंड कॉलम में, तो फिर से वैसे ही करेंगे, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 0 इंटू 2 अब प्लस 2 इंटू 0। सेकेंड कॉलम भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, थर्ड कॉलम से करेंगे, तो 1 इंटू 2, देखिए 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू
1 अब प्लस 2 इंटू 3। ये हो गया अपन का फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो को लिखेंगे। सेकेंड रो क्या है देखिए 0 to 1। जब हम सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे कॉलम में बच्चों तो सेकेंड रो बनाएंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलो 0 इंटू 1 करेंगे, ध्यान जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको करना है। 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 अब प्लस 1 इंटू 2, ठीक है बच्चों, फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकेंड करेंगे 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 अब प्लस 1 इंटू 0, सेकेंड भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड में करेंगे 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 अब प्लस 1 इंटू 3 होगा, 1 इंटू 3, ठीक है बच्चों। सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, थर्ड रो को अपन रखेंगे। थर्ड रो क्या है 2 0 3, ठीक है बच्चों। चलिए इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो से, सॉरी फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड कॉलम से तो सेकेंड कॉलम में, थर्ड कॉलम से तो थर्ड कॉलम में। और देखिए यहाँ पर अपन थर्ड रो ले रहे हैं, थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी इसको थर्ड रो में लिखना है। थर्ड रो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए 2 इंटू 1 लिखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 अब प्लस 3 इंटू 2, फिर लिखेंगे 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 अब प्लस 3 इंटू 0। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, 2 इंटू 2 अब प्लस 0 इंटू 1 अब प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। चलिए अपना काम कंप्लीट हो गया। फिर आगे लिखते हैं क्या है, देखिए ये क्या होगा 1 प्लस 0 प्लस 4 हो जाएगा। ये क्या होगा देखिए 0 प्लस 0 प्लस 0। ये क्या होगा 2 प्लस 0 प्लस 6 होगा। ये कितना होगा बच्चों 0 प्लस 0 प्लस 2। ये कितना होगा 0 प्लस 4 प्लस 0, 0 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है 2 प्लस 0 प्लस 6। ये क्या है 0 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ पर क्या है बच्चों 4 प्लस 0 प्लस 9, ठीक है, ये भी हो गया। और आगे अपन लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या होगा देखिए ये हो जाएगा 5, ये कितना होगा 0, ये कितना होगा 6 to 8, ये 2 होगा, ये कितना होगा 4 हो गया, ये 3 और 2 कितना 5 होगा, ये कितना होगा बच्चों देखो 6 to 8 होगा, ये कितना होगा 0 हो गया, ये हो गया 13। ये आपके पास आ गया बच्चों, क्या आ गया, ये है ए स्क्वायर का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास क्या आया ए स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं ए क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ ए क्यूब का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा ए क्यूब। तो ए क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, ध्यान दीजिए, तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं क्या। तो चलो ए स्क्वायर को मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ए स्क्वायर को जब हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो चलो कैसे करेंगे अपन, ध्यान दीजिए ए स्क्वायर को मैं लिखता हूँ, क्या है ए स्क्वायर आया हुआ है, अभी जो मल्टीप्लाई करके लेके आए थे आप वही तो ए स्क्वायर है क्या। तो चलो क्या है 5 0 8 2 4 5 8 0 और 13, ये है आपका ए स्क्वायर इंटू ए को लिखेंगे। ए क्या है देखो, ए यही है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। देखिए इसका ऑर्डर अपन लिखेंगे 3/3, ये भी क्या है 3/3। ये देखो ये और ये दोनों सेम है, यानी मल्टीप्लाई होगा और इसका ऑर्डर आएगा रिजल्ट का बच्चों ये 3/3 का। चलो हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, फास्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट रो को पकड़ेंगे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए हम करते हैं, देखिए 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 2, ठीक है बच्चों। देखिए इस रो से इस कॉलम में कर लिए,
अब ये देखो ध्यान चेक कीजिए, 5 इंटू 1 0 इंटू 0 8 इंटू 2, इसी को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 अब प्लस 8 इंटू 0 हो गया बच्चों। अब इसी को करेंगे हम लोग थर्ड कॉलम से तो 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 अब प्लस 8 इंटू 3। ये बच्चों आपको दिख रहा है क्या? चलो हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलो अब सेकेंड रो पकड़ेंगे तो सेकेंड रो में क्या है देखिए, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 अब प्लस 5 इंटू 2, ठीक है बच्चों। फर्स्ट कॉलम से हो गया, अब सेकेंड कॉलम से करेंगे 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। अब थर्ड कॉलम से करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 अब प्लस 5 इंटू 3, ठीक है बच्चों। चलिए इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ और इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। चलो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। चलो अब देखिए अपन थर्ड रो से करेंगे तो देखिए 8 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 13 इंटू 2, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 8 इंटू 0 अब प्लस 0 इंटू 2 अब प्लस 13 इंटू 0। अब अपन थर्ड कॉलम से करेंगे 8 इंटू 2 8 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 अब प्लस 13 इंटू 3, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, देखिए ये कितना होगा, 5 प्लस 0 अब प्लस कितना 16। देखिए इसको आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए आगे करते हैं अपन, देखिए ये कितना होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, ये क्या होगा बच्चों 10 प्लस 0 प्लस कितना 24, ये कितना होगा 2 प्लस 0 प्लस 10, ये कितना होगा 0 प्लस 8 प्लस 0, ये क्या होगा 4 प्लस 4 अब प्लस 15। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 8 प्लस 0 प्लस 26, ये क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस 0, ये क्या होगा 16 प्लस 0 प्लस 39, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 हो जाएगा बच्चों, 16 और 5 21, और ये कितना होगा 0, ये कितना होगा बच्चों 34 हो जाएगा, ये कितना होगा 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना देखिए 15 और 4 19 और 19 और 4 कितना 23 हो जाएगा, ये कितना होगा 8 और 6 कितना होगा 14 और 2 और 1 3 34, और ये 0, ये कितना होगा 9 और 6 कितना 15 और 3 और 1 4 और 1 5 55। ये आपका बच्चों हो गया ए क्यूब का वैल्यू। देखिए ये भी कितना आया 3/3 का हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्क्वायर का वैल्यू और ये है ए क्यूब का वैल्यू, ए का वैल्यू और आई का वैल्यू अपन क्या करेंगे एलएचएस में पुट करेंगे और क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, कितना आता है देखेंगे। तो चलिए बच्चों अपन क्या करेंगे, सबको मिटाता हूँ मैं, ठीक है, और ए स्क्वायर और ए क्यूब का वैल्यू पुट करता हूँ। देखिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर मिटाता हूँ, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अपन को क्या करना है, ए स्क्वायर और ए क्यूब का वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अपन क्या कर रहे हैं, एलएचएस लेंगे, ठीक है, एलएचएस लेंगे और एलएचएस में क्या है देखिए ए क्यूब -6 ए स्क्वायर है और फिर उसके बाद क्या है +7a है अब +2i = 0 है, ठीक है बच्चों। तो चलो ए क्यूब का वैल्यू पहले रखेंगे। ए क्यूब का वैल्यू क्या है देखो 21 0 34 12 8 23 34 0 और 55, ये क्या है बच्चों ए क्यूब का, ठीक है। अब यहाँ पर -6 लिखेंगे और उसके बाद क्या है ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है। तो देखो ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे है, देखो ए क्यूब का वैल्यू और ये है ए स्क्वायर का। तो देखिए 5 होगा
0 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, और ये 13 हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 6 इंटू है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, +7, और 7 के साथ इंटू में क्या है बच्चों, ए है, तो ए का मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये है बच्चों यहाँ पर। अब उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, देखो 2i लिखा हुआ है, i यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो बच्चों, मैं आपको बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 और 3x3 का मैं बताया था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इधर चेक करेंगे कि क्या ऑर्डर है। देखो इसका ऑर्डर है 3x3 का, इसका भी ऑर्डर है 3x3 का, इसका भी ऑर्डर है 3x3 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या करेंगे, 3x3 का ही ले लेंगे, ठीक है। तो चलो 1 0 0 1 0 सॉरी 0 1 0 0 0 1, हम इसको यहाँ पर ऐसे ले लेंगे 3x3 का, ठीक है बच्चों। देखो जो भी यहाँ पर रहेगा उसी के हिसाब से, अगर यहाँ पे 2x2 का रहता तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का ले लेता, अगर यहाँ पर 3x3 का है इसीलिए हमने क्या किया, 3x3 का लिया। तो चलिए बच्चों अपन आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि 0 आता है या नहीं आता, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ, जो भी पहले अपन सॉल्व किए हैं। आप तो लिख लिए होगे क्या, या स्क्रीनशॉट आप ले लिए होगे, ठीक है। तो चलिए अपन करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, इसको तो यही रहने देंगे। देखो 21 0 34, ये 12 8 24 23 सॉरी, ये 34 0 55, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, 3x3 का। देखो ये माइनस है तो माइनस, अब क्या करेंगे हम, ये पूरे मैट्रिक्स में क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या होगा, 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 6 × 0 0 हो जाएगा, और 6 × 8 6 × 8 बच्चों क्या होगा, 48 हो जाएगा। 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 × 4 कितना होगा, 28 नहीं 24 होगा, ठीक है बच्चों। फिर 6 × 5 कितना होगा, 30 हो जाएगा। फिर 6 × 8 48 हो जाएगा। 6 × 0 कितना होगा, 0 हो जाएगा। और 6 × 13 कितना होगा बाबू, 78 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 78, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, आगे क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना होगा, 7 0 14, ये कितना होगा, 0 14 7, ये 14 0 21, ये हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पूरे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 0 0 0, और क्या होगा बच्चों, ये 2 हो जाएगा, 0 0 0 2, ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये तीनों मैट्रिक्स को जोड़ देंगे। देखिए ये तीनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे और उसमें से इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे बच्चों। तो चलिए हम ऐड करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए ये 21 और 7 ऐड करेंगे तो क्या होगा, आप चलो एक बार लिख लो ऐसे। देखो 21 + 7 + 2, ठीक है बच्चों। देखिए 0 + 0 + 0, देखिए ये देखो ये और ये तीनों का ऑर्डर सेम है, 3x3 3x3 3x3, यानी पूरे एलिमेंट को जो सेम पोजीशन पर एलिमेंट है सबको क्या कर सकते हैं अपन, जोड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो ये 34 अब +14 अब +0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 12 + 0 प्लस कितना, 0। फिर क्या होगा, 8 + 14 + 2, और यहाँ पर क्या है, 23 + 7 + 0। फिर ये क्या है, 34
34 प्लस 14 प्लस 0, ये 0 प्लस 0 प्लस 0, और ये कितना है बच्चों 55 प्लस 21 प्लस 2, ये हो जाएगा एक मैट्रिक्स। उसके बाद ये मैट्रिक्स क्या लिखेंगे अपन, माइनस में लिखेंगे। ये 30 0 48 12 24 30 48 0 और ये है 70 है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिख दें क्या बच्चों, हो जाएगा क्या? चलो हम आगे लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए हम ये सबको जोड़ेंगे तो देखो 21 और 7 कितना 28 और ये 2 कितना हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा। क्या होगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कितना होगा बच्चों, देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा। क्या होगा 48 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 24 हो जाएगा। कितना होगा 24 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 30 हो जाएगा 30। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 48 हो जाएगा। और इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो बच्चों कितना 5 है और 6 7 8 हो जाएगा। और ये 5 और 2 7 78 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और फिर देखिए ये माइनस का माइनस, उसके बाद फिर ये मैट्रिक्स लिखेंगे। और ये देखिए कितना है 30 है, 0 है, 48 है, और ये क्या है 12 है, 24 है, 30 है, 48 है, 0 है और ये 78 है। ठीक है बच्चों, देखो दोनों का ऑर्डर सेम है 3/3, यहाँ भी और यहाँ भी 3/3, यानी हम ये दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों तो सेम पोजीशन पर जो एलिमेंट है ना उसी को अपन क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। देखिए 30 माइनस 30 क्या होगा 0, ये भी क्या होगा 0, 48 माइनस 48 0, 12 माइनस 12 0, 24 माइनस 24 0, 30 माइनस 30 0, ये 0 ये 0 ये 0। देखिए यहाँ पर इक्वल टू 0 आ गया, यानी लिखेंगे हियर LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। हो गया बच्चों। क्या करना था हमको, LHS लेकर के सॉल्व करना था और RHS के इक्वल लेकर आना था, 0 लाना था। तो यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है बच्चों। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए आपके सामने मैं क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हूँ। देखिए आपके पास A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और I इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है A स्क्वायर इक्वल टू KA माइनस 2I। तो आपको K का वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये ऑर्डर 2/2 का है और ये भी A जो मैट्रिक्स दिया है ये भी 2/2 का है। तो क्या करेंगे बच्चों, अपन क्या करेंगे इस इक्वेशन को लेकर के चलेंगे और यहाँ पे A और I का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से K का वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए हम कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है आपके पास में A स्क्वायर इक्वल टू KA माइनस 2I। ठीक है बच्चों, ये आपके पास दिया हुआ है। तो देखो तो हम A स्क्वायर के जगह पर A स्क्वायर इक्वल टू A इंटू A लिख सकते हैं क्या बच्चों, A इंटू A। तो बस हम क्या करेंगे इसी को लिखेंगे 2 बार। देखो 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है बच्चों, देखो ये A मैट्रिक्स हो गया और इंटू इसी को हम लोग लिखेंगे A मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा, यही तो A स्क्वायर हो जाएगा। हम इसका जब रिजल्ट निकालेंगे वही A स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है इक्वल टू K, फिर से A लिखा हुआ है 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है बच्चों, उसके बाद माइनस लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है और इनटू क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि ये I का वैल्यू दिया हुआ है 1 0 0 1। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं और क्या करेंगे K का वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों,
तो चलिए देखिए, तो इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर है 2/2 का है और इसका भी ऑर्डर है 2/2। देखिए अंदर वाला दोनों सेम है, हमेशा ध्यान दीजिए, अंदर वाला दोनों सेम है यानी मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, रिजल्ट का देखिए, दोनों बाहर वाला, ये बाहर में 2 है, ये 2 है, यानी 2/2 ऑर्डर होगा इसका रिजल्ट का। ठीक है, तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, फर्स्ट रो को उठाते हैं और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिए 3 × 3, देखो इसमें 3 × 3, देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर लिख देते हैं 3 - 2। ठीक है बच्चों, फर्स्ट रो को 3 - 2 को हम लिख दिए। अब इसको फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिए 3 × 3, ऊपर वाला ऊपर से, फिर प्लस नीचे वाला नीचे से, -2 × 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब अपन सेकेंड कॉलम से करेंगे। तो जब सेकेंड कॉलम से करेंगे तो सेकेंड कॉलम बनाएंगे, अलग लिखेंगे। ठीक है, ऊपर वाला ऊपर से 3 × -2, नीचे वाला नीचे से -2, देखिए -2 × -2। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो को लिखेंगे। सेकेंड रो को क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे। ठीक है, कॉलम में चेंज करेंगे और फिर से अपन फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए देखो सेकेंड रो था, तो अब क्या करेंगे, नीचे सेकेंड रो बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो 4 × 3, 4 × 3 अब प्लस -2, -2 × 4 हो जाएगा। फिर इससे करेंगे 4 × -2 प्लस -2 × -2। ठीक है बच्चों, इसको अपन बंद रखेंगे बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो ये k से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर इक्वल है k से, तो सभी एलिमेंट में आप क्या कीजिए, k से मल्टीप्लाई कर लीजिए सभी एलिमेंट में। तो 3k -2k 4k -2k, इसको ऐसे कर लेंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, सभी एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 0 0 2। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 9 -8, ये कितना होगा -6, अब +4 हो जाएगा। ये कितना होगा बच्चों 12 -8 +4 हो जाएगा। चलिए अब इक्वल टू लिखेंगे। अब देखो ये दोनों को क्या करेंगे बच्चों, अब माइनस करेंगे। देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, 2/2 2/2, दोनों का ऑर्डर सेम है यानी हम माइनस कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, 3k -2 -2k -0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4k -0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर क्या करेंगे -2k -2 करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना होगा बच्चों -4 हो जाएगा। देखिए ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया इक्वल टू 3k -2 -2k, ये कितना है 4k है, और यहाँ पे -2k -2। देखिए ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो गया। देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है क्या, हाँ बच्चों देखो 2/2, ये भी 2/2। आपको पता है क्या, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमेशा क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी सेम पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखो हम लिख सकते हैं क्या 1 = देखो यहाँ पर मैं करता हूँ, देखो 1 = 3k -2। यहाँ से अपन k का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या बच्चों, ध्यान दीजिए। इसको जब इधर करेंगे तो 1 और +2 = 3k, तो 3 = 3k, तो k = 1। ये हो जाएगा बच्चों आपके पास k का वैल्यू 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ से भी फाइंड आउट करोगे तो वही आएगा, ये दोनों को लेकर भी फाइंड आउट करोगे तो वही आएगा, ये दोनों को भी फाइंड आउट करोगे तो वही आएगा। अब देख लीजिए इसको भी करके, देखो -2 = -2k, तो देखो ये ख़त्म हो जाएगा, तो k = 1 हो गया। अब यहाँ से भी आप देख लो, ये दोनों को लेकर के देखो 4 =
4k, 4 कैंसिल हो जाएगा तो k इक्वल टू 1। अब इसको भी आप ले करके देख लो, देखो -4 इक्वल टू, देखो -4 इक्वल टू -2k -2, इसको इधर लेके आओ तो -4 + 2 इक्वल टू -2k, ये -2 इक्वल टू -2k, तो -2 कैंसल तो k इक्वल टू 1। तो देखो चारों जगह से k का वैल्यू 1 आ गया, यानी आपका आंसर फाइनली क्या हो गया, k का वैल्यू 1 हो गया बच्चों। यही आपका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हूं मैं। देखिए आपके पास A इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो आपको शो करना है, सोडेट करना है क्या, I प्लस A इक्वल टू I माइनस A ब्रैकेट में है, फिर उसके बाद ये एक मैट्रिक्स है बच्चों, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, LHS इक्वल टू RHS अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। और यहाँ पर बच्चों जो I है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है बच्चों 2/2 का, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन से। तो चलो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, LHS पहले सॉल्व करते हैं, LHS कितना आता है, उसके बाद अपन RHS करेंगे। दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल सेम आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम बारी बारी से करते हैं। तो LHS में क्या है बच्चों, देखो I प्लस A, बस यही करना है। तो I क्या है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर 2/2 का, तो 1 0 0 1 ये है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब प्लस A का वैल्यू आपके पास दिया है क्या, 0 माइनस 10 α/2 है, और ये क्या है बच्चों 10 α/2, और ये क्या 0। देखो ये अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, एक साथ नहीं है। ये कितना है 2/2 का, और ये भी ऑर्डर 2/2 का, यानी दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम ये दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए ऐड कीजिए। तो देखिए 1 और 0 क्या हो जाएगा, 1 इसमें ऐड करेंगे तो यही रह जाएगा, 10 α/2 होगा। फिर देखो इसमें हम ये जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा, 10 α/2 हो जाएगा। फिर ये 1 और 0 ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, मतलब ये आपका LHS का वैल्यू आ गया, इसका ऑर्डर 2/2 का, ठीक है बच्चों। अब अपन करते हैं RHS, और RHS को सॉल्व करते हैं, कितना आता है देखते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना LHS को कहीं साइड में लिख देता हूँ, चलो अभी यहीं पर रहने दीजिए। चलिए हम यहाँ से करते हैं RHS को। देखिए RHS बहुत बड़ा बनने वाला है, तो ध्यान दीजिए कैसे अपन कर रहे हैं, और उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए RHS क्या दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं। देखो I माइनस A, इसको ब्रैकेट में रखना है। उसके बाद आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलिए इसका वैल्यू पुट कर लीजिए। तो देखो I का वैल्यू क्या पता है आपको, क्या होता है 1 0 0 1, ये आपके पास दिया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। फिर A का वैल्यू क्या है, A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0 माइनस, देखिए ध्यान दीजिए अच्छे से, 0 माइनस 10 α/2 है, फिर यहाँ पर 10 α/2 है, और ये क्या है 0 है। और इसको अपन को क्या करना है, इसको पहले सॉल्व करना है, इसीलिए मैं इसको ब्रैकेट में कर लिया, क्योंकि पहले भी देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद देखिए एक मैट्रिक्स आपके पास दिया है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये क्या है कॉस अल्फा, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम ये जब दोनों को माइनस करेंगे तो देखो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। 0 माइनस ये, तो देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये 10 α/2 हो जाएगा 1 का। अब देखो 0 माइनस ये, यानी ये अब हो जाएगा 10 α/2 माइनस में हो जाएगा। फिर 1 माइनस 0, ये क्या हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा ये, और फिर ये आपके पास हो जाएगा अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा
और ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। अब ये दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, ऑर्डर देख लेते हैं। इसका देखिए 2/2 का और इसका देखिए 2/2 का, यानी दोनों का अंदर वाला देखो, इसका अंदर दोनों क्या है सेम है, यानी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं है, यानी मल्टीप्लाई करना है ये दोनों मैट्रिक्स को, ठीक है। तो दोनों अंदर वाला सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऑर्डर क्या आएगा बच्चों रिजल्ट का, तो देखो ये दोनों बाहर वाला यानी 2/2 का आएगा, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। तो देखो आपको पता है क्या कि रो को हम लेते हैं कॉलम में चेंज कर लेते हैं, तो 1 tan α/2, और बारी बारी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम में फिर सेकंड कॉलम में। तो चलो 1 × cos α, तो देखो क्या लिखेंगे 1 × cos α, ठीक है। 1 × cos α प्लस tan α/2 × sin α, ठीक है बच्चों, हो गया। फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब क्या करेंगे सेकंड कॉलम में करेंगे, तो सेकंड में लिखेंगे यहाँ पर सेकंड कॉलम में 1 × -1, देखो 1 × माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, फिर प्लस tan α/2 × क्या होगा cos α, ठीक है बच्चों। चलिए फर्स्ट रो का हो गया। अब क्या करेंगे सेकंड कॉलम को लिखेंगे, और सेकंड कॉलम में क्या है tan α/2 और 1। क्या करते हैं जो रो होता है उसको कॉलम में चेंज कर लेते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का, और फिर सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम वाइज हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए -10 × ये, देखिए -10 α/2 × क्या होगा cos α हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे प्लस लिखेंगे 1 × sin α, देखो ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो मैं साइन नहीं लिख रहा हूँ, tan α/2 × sin α प्लस 1 × cos α, 1 × cos α। ये बच्चों आप देख लीजिए, और इसका ऑर्डर देखिए 2/2 का रहेगा। और आगे अपन लिखते हैं, चलिए देखिए आगे कैसे लिखेंगे बच्चों। देखिए ये हो जाएगा cos α प्लस क्या होगा tan α/2 sin α, ठीक है बच्चों। ये क्या हो जाएगा माइनस sin α, ये क्या होगा tan α/2 cos α हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस tan α/2 cos α, और प्लस क्या हो जाएगा sin α। ये क्या हो जाएगा बच्चों ध्यान दीजिए tan α/2 sin α और प्लस cos α, ठीक है बच्चों। देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2/2 का है। अब इसके आगे अपन क्या करेंगे ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ LHS को यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको पूरा मिटाऊंगा, LHS में क्या आया था मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्योंकि वही आंसर अपन को लेकर के आना है। देखिए LHS में क्या आया था 1 - tan α/2, दिख रहा है बच्चों। मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, देखिए 1 - tan α/2, और ये क्या है tan α/2 1, यही अपन को लेकर के आना है, यही LHS आया हुआ है, ठीक है। बाकी को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यही अपन को लेके आना है। देखिए मैच कीजिए 1 - tan α/2 1, ठीक है बच्चों। इसको मैं मिटा रहा हूँ, और बाकी अपन अच्छे से करते हैं। मैं बोला था आपको कि थोड़ा सा लंबा जाने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो कैसे करेंगे, लास्ट वाला मैं छोड़ूंगा, लास्ट वाला क्योंकि यहीं से ले करके अपन सॉल्व करेंगे। लास्ट वाला मैं छोड़ता हूँ, देखिए। तो चलिए बच्चों अब क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अपन क्या करेंगे
tan को ब्रेक कर सकते हैं क्या साइन बाई कॉस में? तो चलिए देखिए, कॉस अल्फा का कॉस अल्फा रखेंगे, अब प्लस देखिए यहां पर करेंगे साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू बच्चों, ठीक है। और इसके साथ इनटू क्या है, साइन अल्फा है, और इसके नीचे 1 लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए। अब क्या लिखेंगे, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। फिर नीचे क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, माइनस साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू लिख सकते हैं, और इसके साथ कॉस अल्फा रहेगा, और फिर प्लस क्या होगा, साइन अल्फा होगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू, और ये क्या होगा, साइन अल्फा, और प्लस ये क्या है, कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों। अब देखिए तो यहाँ पे बाई में 1 लिख सकता हूँ क्या, यहाँ भी बाई में 1 लिख सकता हूँ क्या। देखिए अब क्या करेंगे, अपन एलसीएम ले लेंगे। देखिए इसको और इसको क्या करेंगे, 1 और कॉस अल्फा बाई टू का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब अपन लेंगे बच्चों तो क्या होगा, कॉस अल्फा बाई टू होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं इसको लंबा करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो क्या होगा, देखिए कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू, फिर क्या होगा, प्लस साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा हो जाएगा क्या। उसके बाद फिर से यहाँ करेंगे, यहाँ भी एलसीएम लेंगे अपन, तो क्या होगा, देखिए 1 इंटू कॉस अल्फा बाई टू का एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू, फिर क्या होगा, प्लस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा हो गया ऊपर का। अब अपन क्या करेंगे, नीचे का करते हैं। नीचे भी क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, देखिए इसके नीचे 1 है तो कॉस अल्फा बाई टू, और 1 का एलसीएम लोगे तो वही हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू का। ठीक है, वही हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा। देखिए माइनस साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, अब प्लस क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू। इसको हम इससे करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, फिर यहाँ भी करते हैं ये वाला, कॉस अल्फा बाई टू और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई टू हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों तो क्या होगा, देखिए साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप अच्छे से देख लीजिए। और फिर क्या करूँगा, इसको मैं नीचे वाला मिटाता हूँ, फिर आगे क्या करेंगे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या। ये बच्चों यहाँ पर ना माइनस छूट गया अपन से। ठीक है, माइनस यहाँ पे है तो माइनस होगा। चलिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। आपको फॉर्मूला पता है क्या बच्चों, देखो कॉस ए इंटू कॉस बी अब प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे ये फॉर्मूला। ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। क्या फॉर्मूला होता है, देखो कॉस ए कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो कॉस ए माइनस बी होता है, यानी अल्फा माइनस अल्फा बाई टू कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 कर सकते हैं, और नीचे क्या होगा, यही हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर ये नीचे आई, यहाँ पर क्या है बच्चों, देखो यहाँ से स्टार्ट करो, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, फिर माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, साइन ए माइनस बी का। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ऐसा देखो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, देखो ये साइन ए
इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है बच्चों, इसको लिख लेते हैं और नीचे यही रहेगा कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए अब आते हैं हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में। देखिए तो साइन, देखो क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है बच्चों, कॉस ए इंटू साइन बी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो बच्चों यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। पहले क्या करो, माइनस कॉमन निकालो। ठीक है, जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला वही आ जाएगा क्या, साइन ए इंटू कॉस बी और फिर कॉस ए इंटू साइन बी। तो फिर से यहाँ पर फॉर्मूला देखो, यहाँ पर थोड़ा मिट गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हम लगा देंगे, देखो माइनस कॉमन निकालेंगे तो देखो माइनस तो आ जाएगा, और उसके बाद अब फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास ये साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और नीचे यही हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है बच्चों, मैं क्या किया, सबसे पहले माइनस कॉमन निकाल दिया। देखो ऐसे भी हो सकता है, यहाँ भी ये भी फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन अपन को तो देखो माइनस 10 अल्फा बाई 2 लेके आना है, इसीलिए हम क्या किए, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ भी फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, देखो कॉस ए, देखो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला होगा, और नीचे क्या है, कॉस अल्फा बाई 2 है। ठीक है बच्चों, क्या यहाँ पे आपको समझ में आया? तो अब देखिए, जब हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो क्या होगा, कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बाई 2 होगा, नीचे भी क्या है बच्चों, कॉस अल्फा बाई 2 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी माइनस करेंगे तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और नीचे में क्या है, कॉस अल्फा बाई 2 है। फिर देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी अपन करेंगे माइनस, तो देखिए साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या है, कॉस अल्फा बाई 2 है। आपको दिख रहा है बच्चों कि नहीं दिख रहा है? चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कॉस, यहाँ भी अल्फा बाई 2 होगा, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, कॉस अल्फा बाई 2 होगा। ये आपका आ गया, और फिर इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, देखो ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, माइनस 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, फिर ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो LHS हमारे पास क्या आया था बच्चों, ध्यान दीजिए, LHS आपके पास ये था और RHS भी आपके पास ये आ गया, तो दोनों यहाँ पर सेम आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, बस वही लिख लेंगे, क्या, हियर LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव। बस यही करना था बच्चों। तो चलिए बच्चों, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और यहाँ पे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है, और इस एक्सरसाइज का कल लास्ट लेक्चर रहेगा। जो भी क्वेश्चन बचा है कल अपन कंप्लीट करके ख़त्म करेंगे, और उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।